Hello students, this is Naskit Kumar Pathak. Very warm welcome to my channel. And today I have brought a lesson of class 9 English, that is the little girl. इसके पहले इसके बाद वाला चैप्टर मैंने जो है अपने चैनल पे डाल रखा है, आप जो नए हैं वो उसको देख सकते हैं. तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं. क्लास इंग्लिश 9th क्लास का जो है तीसरा चैप्टर है द लिटिल गर्ल, वो छोटी सी बच्ची. तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग जो है कुछ इस चैप्टर के बारे में जान लेते हैं और कुछ कैरेक्टर जान लेते हैं, राइटर के बारे में जान लेते हैं और कुछ थीम्स जान लेते हैं इसका. आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए. इसकी जो राइटर है वो है कैथरीन मैन्सफील्ड. इसकी जो राइटर है वो है कैथरीन मैन्सफील्ड, जो कि जिनका पूरा नाम है कैथरीन मैन्सफील्ड मरी, who was a short story writer and poet, who was a short story writer and poet, जो कि एक छोटी स्टोरी राइटर है, जो कि छोटी कहानियां लिखती हैं, साथ में भी वो एक पोएम भी लिखती हैं. वो साथ में was born and brought up in colonial न्यूजीलैंड, जो कि पैदा हुई और जिनका परवरिश जो है वो न्यूजीलैंड में हुआ. आइए अब कुछ कैरेक्टर पढ़ते हैं हम लोग. सबसे पहला जो ये पूरे चैप्टर की जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो है केजिया. केजिया एक छोटी सी लड़की है. उसके बाद है एलाइस. एलाइस जो है जहां पे केजिया रहती है उस घर में वो खाना पकाती है, खाना बनाती है. एलाइस द कुक. मैकडोनल्ड्स फैमिली. मैकडोनल्ड्स फैमिली वो है जो केजिया के घर के बगल में रहते हैं. उसके बाद माओ. माओ जो है मैकडोनल्ड्स फैमिली की छोटी लड़की है. ये चीज क्लियर हो गया राइटर के बारे में, कैरेक्टर. ये अपने मैं आशा करता हूं, मैं बार बार बोलता हूं कि जब भी वीडियो देखें तो कॉपी पेन जरूर लेके बैठे, ताकि आपका नोट्स एटलीस्ट एक रफ आइडिया प्लॉट बन जाए आपके पास. तो स्टार्ट करते हैं. राइटर हो गया, कैरेक्टर हो गया, अब हम लोग थीम स्टार्ट करते हैं. थीम क्या है? ये स्टोरी का ये थीम है कि द स्टोरी इज अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग. जब भी आप लोगों के घर में भी होता हो, जब भी आप छोटे होते हैं, तभी पापा से हर कोई डरता है स्टार्टिंग में, क्योंकि घर पे क्या है कि मम्मी एक सॉफ्ट कॉर्नर होती है और पापा एक वहीं पे स्ट्रिक्ट पर्सन होते हैं, जो कि हम लोग को जितना भी डिसिप्लिन है वो हम लोग को पापा से ही सीखने मिलता है. तो दैट मीन्स स्टार्टिंग में हम लोग को जो डर है वो स्टार्टिंग में पापा से ही बनता है. वैसे ही यहाँ पे जो छोटी लड़की केजिया है, ये कहानी में कैसे बताता है कि ये पूरे चैप्टर में ये बताता है कि पहले वो स्टार्टिंग में डरती थी, फिर जब उसको पता चला कि क्यों ये सब पापा करते हैं, तो उसके बाद उसका जो डर है वो अंडरस्टैंडिंग में कैसे बदल गया, कैसे वो समझने लगी. आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर. टू द गर्ल वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड. क्या बोल रहा है कि वो छोटी लड़की जो अपने पापा से दूर रहती थी और डरती थी. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क टू came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with goodbye father. क्या होता था कि इसके पापा रोज सुबह इसके रूम में आते थे और इसको एक छोटा सा किस करते थे फॉरहेड पे, जिसका रिप्लाई, जिसका रिस्पॉन्स जो है केजिया वो गुड बाय फादर बोल के करती थी. And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage going fainter and fainter down the long road. उसके बाद क्या होता है, ये थोड़ा निश्चिंत होती है जब ये पापा का गाड़ी का आवाज जो है सुनती है कि धीरे 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 कम होते जा रहा है. मीन्स कि पापा जो है अब चले जा रहे हैं. In the evening when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. उसके बाद क्या था, जब शाम में उसके पापा वापस आते हैं, जब शाम में उसके पापा वापस आते हैं, तभी वो क्या करती है, सीढ़ियों के पास खड़ी रहती है और अपने पापा का जोर जोर से हॉल में, जो बीच में जहां पे डाइनिंग होता है वो हॉल रूम है, वहां पे जो जोर जोर से चिल्लाना होता है वो सुनती है. Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my poet's paper out there and bring me my slipper. उसके बाद क्या होता है कि इसके पापा क्या चिल्ला के बोलते हैं हॉल में कि अभी तक मेरा चाय कहाँ है, मेरा चाय जो है वो डाइनिंग रूम में भेजो. उसके बाद क्या होता है, बोलते हैं कि अभी तक पेपर नहीं आया है क्या.
ठीक है। उसके बाद अपनी मम्मी को यानी कि केजिया के दादी माँ को बोलते हैं कि जाइए देखिए बाहर पेपर आया होगा कि नहीं आया होगा और मुझे मेरा स्लीपर चप्पल ला के दीजिए। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, इफ यू आर अ गुड गर्ल यू कम डाउन एंड टेक ऑफ हर फादर्स बूट। केजिया की मम्मी उसको आवाज देती है, बोलती है कि आप अगर अच्छी लड़की हो तो आओ और अपने पापा का जूता लेके जाओ, उतार के लेके जाओ। स्लोली द गर्ल वुड slip down the stairs more slowly, still cross the hall and push open the drawing room door। क्या होता है, वो धीरे धीरे उतरती है, धीरे धीरे हॉल की तरफ जाती है, दरवाजा खोलती है और वो अपने पापा को देखने लगती है। Well Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? क्या बोलती है कि उसके पापा उसको बोलते हैं कि बहुत अच्छे केजिया, आप अंदर आइए और ये मेरा बूट, ये जो मेरा जूता है इसको लेके जाइए। क्या आज आप एक अच्छी लड़की बनोगी? तो वो बोलती है, यू थोड़ा सा हकला के बोलती है, रुक रुक के बोलती है, नो आई डोंट। तो उसके पापा बोलते हैं, अगर तुम ऐसे ही हकलाते रहोगी तो मम्मी जो है जरूर तुमको डॉक्टर के पास लेके जाएगी। शी नेवर फ्लर्टेड विद अदर पीपल। केजिया का क्या था, कभी जो है दूसरे लोगों के सामने हकलाती नहीं थी, सिर्फ वो है अपने पापा के सामने ही हकलाती थी, क्योंकि पापा से उसको थोड़ा सा अजीब सा डर बना हुआ था। What are you looking so rich about, mother? I wish you taught this child not to appear to be bring to suicide. Here Kezia, carry up the tea bag to the table carefully. तो जो केजिया के पापा होते हैं वो उसको बोलते हैं कि अपनी मम्मी को कि इसको कुछ सिखाइए, वरना ये ऐसे ही हकलाते डरते डरते कांपने लगेगी और हमसे डर ज्यादा बढ़ जाएगा इसका। He was so big, और उसको बोलते हैं कि जाओ केजिया, जो मेरा कप है, चाय का कप है, उसको टेबल पे अच्छे से रखो, डाइनिंग टेबल पे। केजिया बोलती है कि मुझे इसलिए डर लगता है क्योंकि ये अपने पापा को डिस्क्राइब कर रही है। क्या डिस्क्राइब कर रही है कि वो बहुत ज्यादा बड़े हैं, उनका हाथ, उनका गर्दन जो है काफी ज्यादा बड़ा है, और जब वो योनिंग जमाई लेते हैं मुंह फाड़ के, तभी उनका जो है चेहरा बहुत अजीब, ऐसा लगता है कि कोई दानव है, कोई राक्षस है। On Sunday afternoon, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. संडे मॉर्निंग क्या होता है, रविवार की सुबह में जो केजिया की ग्रैंड मदर है वो केजिया को नीचे डाइनिंग हॉल में भेजती है अपने मम्मी और पापा से अच्छे से बात करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो केजिया आती है तो वो देखती है कि उसके पापा जो है सोफे पे लेटे पड़े हैं, मुंह में रुमाल डाल के, और जोर जोर से खराटे ले रहे हैं। उनका एक पैर जो है वो कुशन पे, तकिए पे, और उनकी मम्मी जो है बुक में वो व्यस्त है। सी सैट ऑन अ स्टूल ग्रेवली, और वो पापा को देखते देखते ध्यान से एक स्टूल पे, एक चेयर पे बैठ जाती है। उसके बाद वो तब तक उस अपने पापा को देखती है जब तक वो अचानक उठ जाते हैं और बोलते हैं अपने वाइफ से, मतलब केजिया की मदर से, कि टाइम क्या हुआ है। तो और उसके बाद टाइम पूछते हैं, उसके बाद केजिया को देखते हैं तो वो लगातार जो है अपने पापा को ही देख रही थी। तो उसको बोलते हैं कि तुम ऐसा क्यों देख रही हो, ऐसा लग रहा है भूरे रंग का उल्लू मुझे देख रहा है, ऐसे मत देखो। Don't you say to me, Kezia, you look like a little brown owl. One day when she was kept indoors with an old grandmother, told her the father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. एक दिन उसकी ग्रैंड मदर उसके साथ बैठी होती है और बोलती है कि तुम्हारे पापा का बर्थडे आने वाला है, तुम एक काम करो, एक पीला कलर का सिल्क का कपड़ा से उनको एक तकिया बना के दो अच्छा सा। Lavishly with a double cotton, the little girl she sighed, but what to fill it with, that was the question. The grandmother was out in the garden and he wandered into mother's bedroom to look for scraps. On the bed table she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them tiny pieces and stuffed her case, then sewed up the fourth side. तो क्या होता है, बेचारी बहुत मेहनत से सिल्क का कपड़ा को तीनों साइड से सी दी, ठीक है, और एक साइड बचा था। अब वो सोच रही थी कि इसको तो सी दिए हैं लेकिन इसके अंदर डाले क्या। तो बेचारी बहुत खुश थी है, वो जाती है अपनी ग्रैंड मदर से पूछने, लेकिन वो वहां पे अनफॉर्चुनेटली नहीं होती है, उसकी मम्मी भी नहीं होती है। तो डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ती है और देखती है कि कुछ
बहुत ही फाइन पेपर, बहुत ही अच्छे क्वालिटी पेपर जो है रखे हुए हैं वहां पे, तो उसको वो फाड़ के छोटा छोटा टुकड़ा करके उसमें भर देती है उसको गद्दा बनाने के लिए। That night was a hue and cry in the house. Father's great speech for the port authority had been lost. Rooms were searched. Servants questioned. Finally, mother. क्या होता है उस दिन की बहुत ज्यादा उस रात को झगड़ा हो रहा होता है। उसके पापा जो है बहुत ज्यादा गुस्से होते हैं, सब पे चिल्ला रहे होते हैं, क्योंकि उनका जो है एक अथॉरिटी, पोर्ट अथॉरिटी का स्पीच उनको करना था और वो पेपर उनको नहीं मिल रहा था। बहुत होता है, बहुत ढूंढा जाता है, वो अपने वाइफ से पूछते हैं, नौकरों से पूछा जाता है, नौकरों को डांट भी मिलती है। उसके बाद लास्ट में केजिया की मदर जो है केजिया से पूछती है कि क्या तुमने कुछ किसी तरह का पेपर देखा है? तो बोलती है हाँ, वो तो मैंने देखा और उसको मैंने छोटे छोटे टुकड़े करके अपने कुशन में जो मैं पापा को देने वाली हूँ उसमें रख दिया है। और उसको वहां से मम्मी जो है बोलती है तुरंत तुम नीचे आओ, तुरंत जो है डाइनिंग हॉल में जहां तुम्हारे पापा वेट कर रहे हैं, तभी से इतना चिल्ला रहे हैं, तुम उनके पास जाओ। और उसकी मम्मी जो है उसको हाथ पकड़ के खींचते हुए वहां से ले आती है। जैसे ही वो अंदर जाती है तो पापा जो है हाथ पीछे करके और इधर से उधर गुस्से में घूम रहे होते हैं। और जैसे वो जाती है तो बोलते हैं अच्छा क्या बात है। उसके बाद उसकी मम्मी जो है उनको सब कुछ बताती है। Mother go to the her room and fetch down the timing thing. See that the child put the bed this instant. उसके बाद क्या बोलते हैं उसके पापा की, इसको अपने रूम में लेके जाओ और जो चीज देखो उसमें कुछ बचा हुआ है कि नहीं, मीन्स की जो पेपर फाड़ी थी छोटे छोटे टुकड़े की थी उसको वो लाने बोलते हैं। उसके बाद बोलते हैं इसको तुरंत सुताओ, इसको तुरंत बेड पे जो है सोने के लिए भेजो। और ये बहुत तेज गुस्से में थे और ये इंडिकेट कर रहे थे कि मैं देखने के बाद मैं तुमको पक्का मारूंगा। लेकिन बेचारी रोते रोते बहुत एक्सप्लेन कर रही थी और वो अपने जाके रूम में सो जाती है। और उसको डर भी लगता है कि मैंने ये क्या किया। उसके बाद उसके पापा आते हैं और हाथ में एक बड़ा सा स्टिक लेके आते हैं, छड़ी लेके आते हैं और वो देख के चिल्लाती है कि नहीं प्लीज नहीं मत मारो। और वो चादर के नीचे, बेड के चादर के नीचे, बेडशीट के नीचे छुप जाती है। तो उसके पापा जो उसको खींच के निकालते हैं। सिट अप ही ऑर्डर्ड एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, यू मस्ट बी टॉट वंस फॉर ऑल। और उसके पापा बोलते हैं कि तुमको एक बार तो जरूर सजा मिलना चाहिए ताकि दूसरे की चीज बिना अपने मतलब का जो चीज नहीं हो उसको बिना पूछे नहीं छूना चाहिए। अब बेचारे को हाथ आगे करने बोलते हैं। उसका छोटा सा हाथ पिंक हाथ, बेचारी का बहुत सॉफ्ट हाथ, उसमें उसको छड़ी पड़ती है और वो बोलती है कि लेकिन मैं आपके बर्थडे के लिए ही बना रही थी। Hours later, when grandmother had dropped her in a shawl and propped her in a rocking chair, the child clung to her soft body. What did God makes father for? She sobbed. Clean hanky, darling. Go to sleep, for you forget about the coming morning. I tried to explain the father, but he was too upset to listen tonight. But the child never forget. Next time she saw him quickly, put bent. क्या होता है कि उसके बाद जब दादी माँ उसको शॉल में लपेट के अपने पास बैठाती है, स्लाइडिंग चेयर मीन्स की जो झूले वाला चेयर होता है उसमें, तब वो बेचारी सिसकी ले लेके रो रो के बोलती है कि हे भगवान, पापा लोग को बनाते ही क्यों है भगवान। तो बोलती है कि कोई बात नहीं, मैंने उनको समझाया है, ये लो एक साफ रुमाल, इससे अपना जो बहता हुआ नाक है उसको पोंछ लो। अब क्या होता है कि उसको पहले से तो डरती ही थी पापा से, अब और डरने लगी। जब भी पापा को देखती है अपने सामने तभी वो हाथ पीछे करके और उसका गाल जो है पूरा लाल हो जाता। द मैकडॉनल्ड्स लिव्ड इन नेक्स्ट डोर। मैकडॉनल्ड फैमिली जो है केजिया के घर के बगल में ही रहते थे। तो जो बीच में लकड़ी का दीवार होता है उसमें एक छेद था, उस छेद से देखती है तो मैकडॉनल्ड के 5 बच्चे होते हैं और वो लोग सब गार्डन में खेल रहे होते हैं। कुछ जो है मैकडॉनल्ड के पॉकेट से लटकते हैं, कुछ जो है उनपे पाइप से पानी भी पड़ा देते हैं, लेकिन बेचारे को कुछ नहीं बोलते। तो इस बात को देखते हुए केजिया के दिमाग में ये आता है कि पापा लोग भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग माइंडसेट के होते हैं।
द लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट अलोन। एक दिन क्या होता है कि उसकी मम्मी का तबीयत खराब होता है और दादी माँ जो है उसकी मम्मी को लेके हॉस्पिटल जाती है और बेचारी जो है अकेले एलाइस जो उसके घर में बावर्ची है उसके साथ वो रहती है। What I will do if I have a nightmare, और वो उसको पूछती है, सोने का कोशिश करती है, तभी उसको एक सपना आता है, बुरा सपना आता है केजिया को। तो वो एलाइस से पूछती है कि मैं क्या करूंगी जब मुझे एक बुरा सपना आएगा। ऐसे मुझे जब भी सपना आता है तो मेरे साथ दादी रहती है, मुझे अपने साथ वो अच्छे से कडल करके सोती है और मुझे फिर डर नहीं लगता। और ऐसे मेरे साथ कोई नहीं रहता है तो मुझे ऐसा लगता है कि अंधेरा में कोई मुझे कुछ कह रहा है और मुझे डर लगता है। तो उसको एलाइस बोलती है कि धीरे बोलो, सो जाओ, क्योंकि पापा अपने चिल्ला चिल्ला के इतना मत बोलो कि तुम्हारे पापा उठ जाएं। लेकिन फिर से वो सोने का कोशिश करती है, फिर से उसको सपना आता है और फिर से वो चिल्ला उठती है और क्या देखती है कि एक कसाई जो है चाकू लेके उसके सामने आ रहा है और भयंकर स्माइल करते हुए, हंसते हुए आ रहा है। बेचारी वो तुरंत उठती है और चिल्लाने लगती है, दादी माँ दादी माँ। सी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर, और वो पूरा उसका शरीर जो है कांप रहा होता है और देखती है कि लाइट नहीं है। उनके पापा जो है वो कैंडल लेके और उनके बगल में खड़े हुए हैं और पूछते हैं कि व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ है बच्चा, बोलो। ओ बच्चा नाइफ आई वांट ग्रैनी। तो वो बोलती है कि एक कसाई है, एक चाकू लेके मेरे पास आ रहा है, मुझे दादी माँ के पास जाना है। तभी वो क्या करते हैं, कैंडल को बुझा देते हैं और झुक के केजिया को अपने हाथ में उठाते हैं और पीठ पे ऐसे कंधे पे लेके वो बड़े हॉल में अपने बेडरूम पे चले जाते हैं, जहां पे उनका बेड पे एक अखबार पड़ा हुआ था और जहां वो पढ़ते हैं, जहां वो काम करते हैं, वहां पे एक जला हुआ सिगरेट, जो मोटा सिगार होता है, वो पड़ा हुआ था। वो अखबार को हटाते हैं और सिगरेट को जो है चूल्हा भट्टी में फेंक देते हैं और फिर बहुत ही ध्यान पूर्वक से केजिया को बेड पे लिटा देते हैं। He lay down beside her, half asleep still. The bachelors smiled and all it seemed. He crept close to him, snuggled. Then the dark did not matter. She stay still. Tear up your feet. उसके बाद क्या होता है, फिर भी वो कसाई और उसका नाइफ और उसकी हंसी जो है उसको दिखाई पड़ती है। वो आधा ही सोई थी, तो वो अपने पापा के आर्म्स पे जोर से अपना सर रखती है और पापा की शर्ट को जोर से पकड़ लेती है। अब उसको जो है अंधेरे का डर नहीं हो रहा था, क्योंकि उनके पापा जो थे उसके लिए वो प्रोटेक्टिव फील कर रही थी। उसके बाद वो थोड़ा राहत का सांस लेती है। तो उनके पापा बोलते हैं कि क्या हुआ, फिर से कोई सपना आया था? तो वो बोलती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अब मैं ठीक हूँ। टायर्ड आउट स्लीप बिफोर द लिटिल गर्ल। लेकिन बेचारे बहुत थके हुए थे और वो केजिया से पहले ही उसके बगल में सो जाते हैं। उसके बाद केजिया के मन में एक अच्छा सा सवाल आता है, फनी फीलिंग आता है, पुअर फादर, बेचारे पापा इतने भी बड़े नहीं है जितना मैं बोलती हूँ, इतने भी बुरे नहीं है जितना मैं सोचती हूँ। उनको भी तो देखने के लिए कोई नहीं है, वो बहुत काम करते हैं। बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस। और वो सी हैड डॉन अप ऑल ब्यूटीफुल राइटिंग, मैंने उनका इतना सुंदर लिखावट वाला पेपर जो है फाड़ दिया, मैंने इनका नुकसान किया, शायद इसलिए वो मुझे पनिशमेंट किए। ओह सेड लिटिल गेट हेड्स टुवर्ड हार्ट आई कैन हियरिंग। तभी उनके पापा जग जाते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ, फिर से कुछ सपना आया? तो वो बोलती है कि नहीं, मैं सो रही हूँ, आपका दिल का धड़कन है जो वो मुझे बहुत अच्छे से सुनाई दे रहा है और मैं उसको महसूस कर पा रही हूँ। चैप्टर यही खत्म होता है। यहाँ ये बताया गया कि कैसे केजिया का फीलिंग जो स्टार्टिंग में फियर अप था, लास्ट में कैसे एंड होता है कि अपने पापा के लिए उसको समझ में आती है, उसकी फीलिंग जो है सॉफ्ट हो जाती है। ये चैप्टर नहीं था, इसका कुछ ये वर्ड मीनिंग है। आप लोग वीडियो पॉज करके या ऐसे दिख रहा होगा तो लिख सकते हैं, वरना मैं फोटो क्लिक करके ग्रुप में भी डाल दूंगा। ये चैप्टर यही खत्म हुआ, हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड थैंक यू।